जिम कॉर्बेट पार्क। शायद कई दफा आप अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ यहाँ पर आए होंगे शेर देखने या तरह तरह के जानवरों को देखने। पर आज जो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे यहाँ से, उसको देखकर आप चौंक जाएंगे और सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। पहली तस्वीर इस बोर्ड की देखिए। ये हमारी मौजूदगी इस वक्त कॉर्बेट सिटी में है और हम इस वक्त बीचों बीच जिम कॉर्बेट के हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का वन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये तो जानकारी दी हुई है। और अब इस बोर्ड के आप थोड़ा सा पीछे देखते हैं, जो कैमरामैन नीस आपको अगली तस्वीर दिखाएंगे। इस बोर्ड के तले में आऊंगा और आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा सामने की। आपको सामने एक मजार बनी नजर आएगी। कुछ दिन पहले ही सीएम ने स्टेटमेंट दिया है मजार को लेकर कि किस तरह से मजार जिहाद इस वक्त उत्तराखंड में छिड़ा हुआ है। 1000 के ऊपर सर्वे में इस तरह के अवैध मजार निकलकर सामने भी आए हैं। अब वो मजार अगर जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर भी हैं तो शायद सवाल उठना लाजमी है। और ये जो मजार मैं आपको अब दिखा रहा हूं, इसको देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम आपको क्या दिखाने आए हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जिम कॉर्बेट पार्क के बीचों बीच है और मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये एक मजार है। इसमें तमाम तरीके के चादर भी रखी हुई हैं, घंटियां भी लगी हुई हैं। कैमरे का अगर वाइड एंगल आप देखेंगे तो आपको चारों ओर मेरे पेड़, घना जंगल, जिम कॉर्बेट का वो क्षेत्र नजर आएगा जहां आप भी आते हैं, लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। पर उस क्षेत्र के बीच में, उस कॉर्बेट के बीच में एक अवैध तरीके से बसी हुई मजार आपको यहाँ नजर आएगी। लोगों ने चादरें चढ़ाई हैं, उसकी तस्वीर भी देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको इस वक्त आज तक पे हम दिखा रहे हैं। यहाँ घंटियां भी लगी हैं क्योंकि यहाँ माना जाता है कि हर धर्म के लोग आते जाते रहते हैं। पर सवाल ये है कि जब जंगल की जमीन पर अवैध तरीके से मजार बनाना गलत है, इलीगल है, तो ये मजारे कैसे हैं? कहते हैं कि ईंट डाल डालकर मजार खड़ी करी गई है। सालों से ईंट डाली जाती है एक एक करके और फिर उससे मजार खड़ी करी जाती है। ठीक वैसा ही मुजाहरा आपको यहाँ पर भी नजर आएगा। जो हम आपको मजार दिखा रहे हैं ये जिम कॉर्बेट पार्क के बीचों बीच बनी है और तमाम ईंटें आपको यहाँ पर एक इरेगुलर तरीके से रखी नजर आएंगी, यानी कि ऊपर नीचे रखी नजर आएंगी। ऐसा लग रहा है कि इसको बेढंगे तरीके से रखा गया है, या यूं कहें छुपा कर रखा गया है, या ये भी कहा जा सकता है कि छुपाने की नीयत से रखा गया है और एक तरह से इसको बढ़ाया जा रहा है। आप अगर तस्वीर देखेंगे ईंटों की, हर तरह की ईंटें टूटी हैं, पूरी हैं, अलग अलग मिट्टी की बनी है, नीचे कुछ है और यहाँ पर जब नीचे आप आते हो तो ये चिपकी हुई है। ये जो ईंटें हैं ये ईंटें चिपकी हुई हैं, यानी कि निर्माण यहां तक हो गया है। और इसके ऊपर जो ईंटें रखी गई हैं ये इस नियत से रखी गई हैं कि इनका निर्माण इससे होना है और फिर धीरे धीरे ये मजार कब बड़ा रूप ले लेगी ये शायद हमको भी नहीं पता है और ये शायद आप भी नहीं बता सकते हैं। पर ऐसी ही हमने कई मज़ारें अभी तक इस पूरी पड़ताल में देखी हैं जो एक एक ईंट से साल जो रखी जाती हैं उनसे खड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि किस नियत से आखिर ये काम किया जाता है। मान्यताएं हैं, उनका सम्मान है, पर अगर इस कदर सरकारी जमीन पर या जंगल की जमीन पर या कॉर्बेट पार्क जैसे जमीन पर इस तरह की अवैध मज़ारें खड़ी होंगी जिसको कि उत्तराखंड के सीएम खुद जिहादी मज़ार नाम दे चुके हैं, तो फिर सवाल उठने लाजमी है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कॉर्बेट सिटी आज तक। तो समर्थ की ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। समर्थ मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं। समर्थ, आपने ये मजार जिहाद जो कवरेज की, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर इस वक्त चारों तरफ ये रिपोर्ट छाई हुई है, इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, उत्तराखंड सरकार एक्शन लेने की बात कर रही है। जरा एक बार हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में समझाइए कि क्या देखा, क्या आपको हैरान किया और क्यों ये रिपोर्ट खास है, क्यों प्रशासन को उस पर संज्ञान लेना चाहिए? शुभंकर, देखिए, खास ये रिपोर्ट इसलिए मानी जा सकती है कि किस तरह से यूं कहें धर्म या आस्था के नाम पर चीजें हो रही हैं जो शायद कहीं ना कहीं गलत हैं। जैसा कि मैंने कहा, धर्म का सम्मान है, इन सब चीजों का सम्मान है, पर अगर इसका गलत फायदा उठाया जाएगा तो शायद एक्शन सरकार को लेना पड़ेगा, जो शायद वक्त की जरूरत भी है। एक जगह पर एक व्यक्ति की 100 नमाजें कैसे हो सकती है, सबसे बड़ा सवाल ये है। हम जब कई जगह पर कवर करने गए हैं तो एक व्यक्ति की जो मजार है वो कई जगहों पर पाई गई है। कहा यूं जाता है कि
कि जब जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वहां पर उसकी मजार बन गई। पर सवाल यह है कि जिस इंसान की मृत्यु हुई उसके नाम पर 100 अलग अलग जगहों पर, बल्कि आप मानिए कि एक व्यक्ति जिनका हम अभी कवरेज करके आ रहे हैं, पीर नाम से उनकी मजार है, और वहां पर जो मौलाना है उन्होंने हमें यह बताया है कि एक मजार उनकी गुजरात के रेलवे स्टेशन पर भी बनी है। तो अगर मौत उत्तराखंड में हुई है तो आखिर वो मजार गुजरात के रेलवे स्टेशन में किस तरह से बनी है? उनका यह मानना है कि जहां मान्यता है वहां हम मजार खड़ी कर देते हैं। सवाल यह है कि जो ईंटों को रखने की कहानी है ये एक दिन में नहीं बन जाती है। बिल्कुल, इसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा होगा और उसी को खंगालने की, समझाने की कोशिश आपने इस रिपोर्ट के जरिए की।